अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सहरी की तैयारी कर रही थी क्योंकि सहरी को टाइम बहुत कम रह गया था। जब मैं उठी थी तो आधा घंटा रहता था, उसके फ़ौरन बाद मैंने वज़ू वगैरह करके मैंने तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी थी। और तहज्जुद पढ़ने के बाद तकरीबन 10 मिनट रह गए थे और इसके बाद मैं फटाफट अपनी तैयारी में मसरूफ़ थी। अच्छा जी, सहरी वगैरह मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने दूध जल्दी से बॉयल करना रख दिया था। दूध मेरा बॉयल हो चुका था। अच्छा, दूध वगैरह बॉयल करने के बाद जी मैं चली गई थी अपने रूम में और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी थी। मैं फटाफट जाकर अपनी नमाज़ पढ़ने लगी थी। नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया था। ठीक है, अभी भी बच्चे शोर कर रहे हैं, मुझे वॉइस नहीं ओवर करने दे रहे। इतना वो तंग करते हैं बच्चे सारा दिन, बस यही हाल होता है। खैर, यहाँ पर मेरी मानो गुड़िया जो थी ना वो उठ गई थी। असद अली अभी तक भी सो रहा था। ठीक है, और इसके जो पापा थे ना वो बैठे हुए थे और हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। मैंने इतने सारे इनके आगे कपड़े ला के रख दिए थे, आप सेलेक्ट कर ले कौन सा पहना है, लेकिन इनको कोई कपड़ा नहीं है, अपना ड्रेस नहीं पसंद आ रहा था। खैर, उसके बाद असद अली भी जाग गया था। असद अली को मैंने मुंह हाथ धो के चेंज वगैरह कर दिया था और पैम्पर शैम्पर इनके चेंज कर दिए थे, ड्रेस वगैरह चेंज कर दिया था इनको। उसके बाद मैं दही खिला रही थी क्योंकि दही असद अली बहुत शौक़ से खा लेता है। आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, असद अली बहुत शौक़ से दही खा लेता है। उसके बाद जी मुझे स्कूल से पैगाम आया था कि जल्दी से स्कूल में आओ क्योंकि असद स्माइका का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका था। वो माशाल्लाह उसने, मेरी बेटी ने फ़र्स्ट पोजीशन ली थी और इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि मम्मा मैंने फ़र्स्ट पोजीशन ले ली है। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक बच्चे के फेस पे आपको एक खुशी के लम्हात ज़ाहिर होती है ना, मुझे वो ज़ाहिर हो रहे थे। इतनी ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जी हमारा फ़ोटोशूट हो रहा था और उसके बाद जी फ़ोटोशूट करने के बाद जी मैं आ गई थी घर। यहाँ पे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी। जैसे ही घर आई थी फ़ारिग होने के बाद, तो उसने फ़ौरन अपने पापा को कॉल की थी कि पापा मैं फ़र्स्ट आ गई हूँ, क्योंकि मैंने उनको पिक्स वगैरह तो सेंड कर दी थी, उनसे शेयर कर दी थी, लेकिन फिर भी इस मायका ने अपने पापा को कॉल की और कॉल करके अपने पापा को कह रही थी कि मैं फ़र्स्ट आई हूँ पापा, मुझे ना केक चाहिए, मैंने केक कट करना है। खैर, उसके बाद जी असद अली और गुड़िया जो थे ना, ये असद अली जो था मेरा गुड़िया को खींच खींच के ना झूले में बिठा रहा था कि मम्मा मैंने इसके साथ खेलना है। मैंने कितनी दफ़ा कहा बेटा बहना गिर जाएगी, इसको छोड़ दो, इसको नीचे बिठा लेते, क्योंकि बैठ के नीचे फ़र्श पे माशाल्लाह बड़े आराम से खेल लेती है, लेकिन इस तरह अगर कोई खींचे उसके साथ कोई खेले तो बहुत रोती है और डिस्टर्ब, जैसे कि एक बच्चा डिस्टर्ब होता है ना, वैसे ये बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। खैर, यहाँ पर मैं इसको बहुत रोक रही थी कि नहीं रुक रहा था। मम्मा नहीं, मैंने ना गुड़िया को खिलाना है, आप इसको ना झूले में उठा कर बिठा दो ना। मैं फटाफट इसको ना, मुझे ये डर लग रहा था कि ये गिर ना जाए नीचे, क्योंकि जिस तरह ये इसको खींच रहा था और ये नीचे अपने पाँव भी संभल कर अभी खड़े नहीं हो पाती ना। तो उसके बाद जी मैंने इसको ना यहाँ पर खींच रहा है, उसके बाद मैंने गुड़िया को उठाकर इसको ना झूले में मैंने ना लिटा दिया था। फिर ये दोनों बहन भाई ना काफ़ी देर मस्तियाँ करते रहे, खेलते रहे ना। यहाँ पर मैंने उसको उठाकर ना झूले से बाहर बिठा दिया था। मैंने कहा गुड़िया बेटा आप नीचे खेलो और आप जो है ना नीचे खेलते रहो ना। लेकिन असद अली मेरा वो मानता ही नहीं है, इतना माशाल्लाह ज़िद्दी है, इतना ज़िद्दी है, इतना तंग करता है, बहुत तंग करता है। खैर, इसने ज़बरदस्ती अपनी बात जो है ना वो मनवा कर इसको झूले पे लिटवा लिया साथ। और आप चेक करें कि इसको कितने मज़े से झूले दे रहा है और ख़ुद भी झूले ले रहा है ना। भाई, किस किस के बच्चे ज़िद्दी है और बहुत तंग करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। खैर, इसके बाद मैं अहमद की कॉल आ गई थी। अहमद मुझे कह रहे थे कि जल्दी से मेरे लिए ना चिकन तैयार कर दो, क्योंकि रोज़ा उन्होंने रखा नहीं था आज तक, क्योंकि तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, इसलिए रोज़ा नहीं रखा था। और यहाँ पर जी मैं लहसुन वगैरह कूट रही थी, तैयार कर रही थी इनके लिए ना, सारा सामान वगैरह मैं तैयार कर रही थी। खैर, प्याज वगैरह, चिकन वगैरह मैंने धो लिए थे, साफ़ कर लिए थे, मसाला वगैरह भी सारा मैंने अपने पास रख लिया था। और चिकन उन्होंने इस तरह खाना था कि नमक लगाकर पहले मुझे फ्राई करके दो, उसके बाद उसका सारा मसाला वगैरह आप उसको फ्राई करने के बाद फिर चिकन उसके अंदर डालना और हल्की सी ग्रेवी वगैरह बनाकर इस तरह का मुझे बना के दो। और उसमें जस्ट मैंने काली मिर्च, हरी मिर्च डाली थी, बाकी इतना मैंने मसाला वगैरह नहीं डाला था, क्योंकि तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी, तो इतना ज़्यादा मसाले वाला उन्होंने खाना नहीं था, तो मैंने नॉर्मल सा बस ऐसे चिकन तैयार करके दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर मैं खाना शाना मैंने तैयार कर लिया था, अहमद के लिए ना बना कर तैयार कर रही थी, और साथ साथ अपना किचन भी साथ साथ नीट क्लीन करती जा रही थी, क्योंकि जैसे ही असर का टाइम हो जाता है तो टाइम बहुत जल्द गुजर जाता है, क्योंकि तकरीबन मुझे टाइम असर का होने वाला था, या आई थिंक हो चुका था मेरे ख्याल में। तो असर के टाइम में फटाफट उसके बाद जी आ जाता है अफ्तारी का टाइम। अफ्तारी का टाइम जो था वो जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, क्योंकि अफ्तारी में टाइम बहुत कम बच चुका था और सब लोग जो थे ना वो अफ्तारी मतलब के बैठ चुके थे खाना अफ्तारी करने के लिए ना। यहाँ पर अफ्तारी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, हमने सिर्फ दही बड़े, फ्रूट और जूस वगैरह बनाया था, बाकी के
कुछ बाहर से ऑर्डर किया था और कुछ जी हमने घर पर बनाया था ना। इसके बाद जी स्माइका जो थी ना, वो खुशी के आलम में इतनी खुश थी माशाल्लाह अपने रिज़ल्ट के अनाउंस पर कि बहुत ज़्यादा। इसने अपने पापा को कॉल की थी कि पापा मेरे लिए ना केक लेके आना, मैं फ़र्स्ट आई हूँ और मैंने ना केक कट करना है। खैर मैं उसके लिए ना इसके बाबा केक ले आए थे और केक वगैरह कट कर दिया था। हमने खा पी के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अहमद मुझे कह रहे थे कि खाना ले आओ। मैं खाना लेने के लिए किचन में गई थी। अम्मी वालों ने बनाए थे चने और मैंने वही, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने चिकन। अच्छा जी, यहाँ पर हम ना खाना शाना खा रहे थे और अहमद मुझे कह रहे थे कि इस गुड़िया को पहले सुला दो, लेकिन मैंने कहा अभी ये तो सोने वाली बच्ची हमारी है नहीं, इसने खेलते रहना है, कूदते रहना है। यहाँ पर असद अली मेरा झूले में लेट कर अपना मोबाइल यूज़ कर रहा है, कार्टून देख रहा था। और इस मेरी गुड़िया के हाल चेक करो, ये कह रही थी मुझे रोटी दे दो। इसको ना मैंने एक नवाला पकड़ा कर दे दिया था। ये हल्के हल्के मतलब इतनी प्यारी माशाल्लाह लग रही थी ना खाती हुई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।